हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज की डेट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये वैकेंसी कोई आपके अप्रेंटिसशिप के तौर पे नहीं निकाली गई है। एक यहाँ पर कहा जाए तो सरकारी कंपनी के अंतर्गत आपको एक सरकारी नौकरी के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आपकी कंपनी है नवरत्ना कंपनी के अंतर्गत आपका आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसमें केवल आईटीआई के छात्र और यहाँ पर एक और क्वालिफिकेशन दिया गया। यदि आप डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे मैं आपको बता दूं, ये पहले भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन इसका डेट खत्म हो गया है और इसका जो डेट है आज की डेट में बढ़ाया भी गया है। आप यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो यहाँ पर जो डेट है इसको बढ़ा दिया गया। देखिए यहाँ पर जो इसको डेट को बढ़ा कर दिया गया है, आप इस जो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे 7/10/2022 तक। जो पहले इसका जो डेट था क्लोजिंग डेट वो 23/9/2022 था, लेकिन इसका जो डेट बढ़ा दिया गया वो 7/10/2022 कर दिया गया। तो काफ़ी अच्छी बात है, जो छात्र फॉर्म नहीं भरे वो भर पाएंगे। चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। जैसे आप यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन में टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के अंतर्गत यहाँ पर डिप्लोमा छात्रों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि इसमें कुछ खास नहीं है डिप्लोमा छात्रों के लिए। लेकिन आईटीआई की यहाँ पर बात किया जाए तो देखिए आईटीआई में आपका टेक्नीशियन के पद पर वैकेंसी निकल के आ रहे हैं, जिसमें 10वीं पास प्लस आईटीआई और 1 ईयर का अप्रेंटिस है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है, यदि आप SSLC प्लस 3 ईयर का आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर ट्रेड के लिए दिया नहीं गया है। यदि आप मशीनिस्ट से या टर्नर से या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें जनरल के लिए 8 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और ओबीसी के लिए 3 सीटें और एससी के लिए 3 सीटें और एसटी के लिए 2 सीटें। तो ध्यान रखिएगा इसमें पेमेंट आपको कितना दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए इसमें पेमेंट देने की बात की गई है यहाँ पर 21,500 रुपये, जो कि ये आपका दिया जाएगा लेवल 4 के अंतर्गत। इसमें आपको बढ़ाया जाएगा तो ये आपका लास्ट जो आपका पेमेंट है वो आपका 82,000 तक दिया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, इसमें आपको बताया गया कि इसका जो यहाँ पर क्राइटेरिया है और जनरल कंडीशन है वो क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात इन्होंने ये कहा है कि आप जो सिटीजन होने चाहिए वो इंडिया के होने चाहिए। दूसरी बात उम्र के बारे में बताया इन्होंने। उम्र जो आपका होना चाहिए वो आपका 28 ईयर तक 28 ईयर तक होना चाहिए, मतलब कि 18 से आपका 28 साल उम्र होना चाहिए। और इसमें जो आपका उम्र मिलाया जाएगा वो 1/6/2022 से आपका उम्र काउंट किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर उम्र में छूट भी बताया गया कि जो छात्र अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं उनको 3 ईयर का छूट है। और जो छात्र यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के हैं उनके लिए यहाँ पर जो रखा गया है ये यहाँ पर देख सकते हैं 5 ईयर का छूट रखा गया है। कहने का मतलब साफ तौर पे कि जो छात्र एसएसटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है और जो छात्र ओबीसी के लिए अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 3 साल का छूट रखा गया। और जो छात्र यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 10 ईयर का छूट रखा गया। नीचे आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो आपको कुछ अदर जानकारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में दे दिया गया। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट के अनुसार रखा गया। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको डिप्लोमा मांगा गया और लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आप आईटीआई के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम परसेंटेज की बात किया जाए तो देखिए इसमें यहाँ पर डिप्लोमा छात्रों के लिए दिया गया इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के अंतर्गत जनरल और ओबीसी का 60 आपका होना चाहिए। और यहाँ पर एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 50% आपका होना चाहिए परसेंटेज मिनिमम, ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। इसको ध्यान रखिएगा। नीचे आएंगे तो आईटीआई छात्रों के लिए भी यहाँ पर दिया गया। ये आईटीआई छात्रों का यहाँ पर जो बहुत ही कम है 35 और यहाँ पर 30 मांगा गया, तो लगभग सबका होगा, सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें ध्यान रखिएगा इसमें आपका जो उम्र है ये आपका सेम दोनों में मांगा गया, मतलब कि डिप्लोमा भी आपका 18 से 28 होना चाहिए और आईटीआई छात्रों का भी 18 से 28 होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए आईटीआई छात्रों के लिए दिया गया टेक्नीशियन के अंतर्गत, जिसमें आपका जो परसेंटेज मार्क होना चाहिए क्वालिफिकेशन में, तो ये आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 60% हो जाना चाहिए। और जो छात्र एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं इसके लिए यहाँ पर आपको 50% मार्क होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें एक्सपीरियंस आपका नील है, मतलब कि कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया, बिना एक्सपीरियंस के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें बात करते हैं मेथड सिलेक्शन का कि सिलेक्शन इसमें कैसे होना है। तो इसमें आपका ध्यान रखिएगा, एग्जाम कराया जाएगा। इसमें जो आपका क्या कराया जाएगा, एग्जाम कराया जाएगा, जो कि 150 मार्क का रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा, 150 मार्क का रहेगा। वैसे यहाँ पर माइनस मार्किंग की बात नहीं की गई है, माइनस मार्किंग की बात नहीं की, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसके बारे में भी इन्होंने बताया रखा है कितना यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर आपको कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो फीस पेमेंट के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। तो इसमें जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करेंगे 250 रुपये, जो छात्र जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आ रहे हैं। बाकी एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पर जो रखा गया है, यहाँ पर कोई भी फीस चार्ज नहीं रखा गया है। और इसमें इन्होंने जीएसटी भी बता रखा है, जो कि जीएसटी मिलाकर 18% जीएसटी मिलाकर 295 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को पेमेंट करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह का ये वैकेंसी निकल के आ रही है। फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, और नहीं भरना चाहते तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और रेलवे की अभी एक वैकेंसी आई है जो कि अप्रेंटिसशिप के तौर पे, इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।